नमस्कार साथियों, तिवारी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है काव्य में अलंकार का स्थान। काव्य में अलंकार के स्थान तथा अन्य काव्य तत्वों के साथ उसके सापेक्ष महत्व के संबंध में अनेक प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। काव्य के स्वरूप के संबंध में दृष्टि भेद के कारण अलंकार के विषय में यह मतभेद स्वाभाविक था। काव्य के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मत स्थापित करने वाले 6 प्रस्थान भारतीय काव्य शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। वे हैं अलंकार प्रस्थान, रीति प्रस्थान। रीति को गुणात्मा स्वीकार करने के कारण, गुण को ही रीति का विधायक मानने के कारण इसे गुण प्रस्थान भी कहा जा सकता है। वक्रोक्ति स्थान, रस प्रस्थान, ध्वनि प्रस्थान और औचित्य प्रस्थान। ध्वनि प्रस्थान के आचार्यों ने वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि की अपेक्षा रस ध्वनि को विशेष महत्व दिया है। अतः ध्वनि प्रस्थान और रस प्रस्थान के काव्य चिंतन में विशेष मौलिक भेद नहीं है, अस्तु प्रसंगानुरोध से उक्त प्रस्थानों के आचार्यों की काव्य दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में काव्य में अलंकार के स्थान तथा सापेक्ष महत्व के संबंध में उनकी मान्यता का हम परीक्षण करेंगे। भामह और उद्भट ने काव्य के शब्दार्थ को अलंकार्य मानकर उनमें सौंदर्य का आधान करने वाले सभी तत्वों को अलंकार कहा है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि भामह, उद्भट आदि अलंकार को काव्य सौंदर्य के लिए काव्य का अनिवार्य धर्म मानते थे, पर विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त उपमा आदि का माधुर्य गुणों के साथ सापेक्ष महत्व उससे स्पष्ट नहीं हो पाता। भामह ने काव्य के अलंकार को नारी के आभूषण की तरह मानकर कहा था कि जैसे रमणी का सुंदर मुख भी भूषण के अभाव में सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकारहीन काव्य सुशोभित नहीं हो पाता। इस कथन की परीक्षा से जो तथ्य प्राप्त होता है वह यह है कि भामह नारी के मुख को सुशोभित करने के लिए आभूषण को जिस प्रकार अनिवार्य मानते थे, उसी प्रकार काव्य को सुशोभित करने के लिए काव्य अलंकार को आवश्यक मानते थे। भामह के उक्त कथन का यह अंश विशेष रूप से ध्यातव्य है कि वनिता का सुंदर मुख भी अलंकार के अभाव में सुशोभित नहीं होता। स्पष्ट है कि भामह भूषण के अभाव में भी रमणी के मुख में कांति की स्थिति तो मानेंगे ही, भले ही वह मुख उन्हें बहुत मनोज्ञ न लगे। नारी के आभूषण उसके सौंदर्य की सृष्टि नहीं करते, स्वाभाविक सौंदर्य को वृद्धि ही कर सकते हैं। यदि काव्य के अलंकार को नारी के आभूषण की तरह माना जाए तो उसे काव्य सौंदर्य की वृद्धि में सहायक मात्र मानना होगा। तब यह तो रुचि भेद पर निर्भर करेगा कि आभूषण नारी के कांत मुख की तरह अलंकारहीन किंतु कांत काव्य यानी शब्दार्थ किसी को मनोज्ञ लगता है या अमनोज्ञ। भामह को कांत मुख भी अनलंकृत होने पर मनोरम नहीं लगेगा, पर कालिदास जैसे रसज्ञ सहज सुंदर रूप के लिए किसी विशेष आभूषण की आवश्यकता नहीं मानेंगे। उनके अनुसार तो कोई भी वस्तु, चाहे वह सुंदर हो या असुंदर, सुंदर रूप का आभूषण बन जाती है। भामह ने भी स्वीकार किया है कि आश्रय के सौंदर्य से असुंदर वस्तु भी सुंदर बन जाती है। सुंदर आंखों में काला अंजन भी सुंदर लगने लगता है। ध्यातव्य है कि अलंकारवादी आश्रय में सौंदर्य अलंकार के सद्भाव से ही संभव मानेंगे। अनलंकृत वार्ता में सौंदर्य वे नहीं मानते। भामह ने वक्रोक्ति
या अतिशयोक्ति को अलंकार का प्राणभूत तत्व मानकर उसके लिए विशेष आग्रह दिखाया है। उक्त काव्य चित्र उक्ति भंगी का लोकोत्तर चमत्कार ही अलंकार है। इस व्यापक स्वरूप में ही अलंकार भामह के काव्य अलंकार में काव्य सौंदर्य का आवश्यक तत्व माना गया है। वक्रोक्ति से अनुप्राणित होने के कारण अलंकार काव्यार्थ को भास्वर बनाते हैं। अनलंकृत या प्रकृत उक्ति वार्ता मात्र होती है, काव्य नहीं। अलंकार को काव्य सौंदर्य का आवश्यक उपादान मानने के कारण भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। रुय्यक के शब्दों में वे अलंकार तंत्र प्रजापति हैं। आचार्य दंडी ने अलंकार के व्यापक अर्थ में उसे काव्य सौंदर्य का हेतु कहा है। स्पष्टतः दंडी के उस अलंकार में काव्य में शोभा का आधान करने वाले गुण आदि धर्म भी सन्निहित हैं। दंडी ने विशिष्ट अर्थ में उपमा आदि अलंकार को श्लेष, प्रसाद आदि 10 गुणों से पृथक कर जहाँ दोनों का सापेक्ष महत्व निर्धारित करना चाहा है, वहाँ अलंकार की अपेक्षा गुण पर ही उसका विशेष आग्रह जान पड़ता है। समाधि गुण को काव्य सर्वस्व कहकर दंडी ने काव्य में गुण का अपेक्षाकृत विशेष महत्व स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि शब्द और अर्थ के सभी अलंकार काव्य में रस का परिपोष करते हैं, फिर भी यह कार्य विशेष रूप से अग्राम्यता यानी ग्राम्यत्व, दोष रहित माधुर्य आदि ही करती है। इस कथन से स्पष्ट है कि काव्य में रस के उत्कर्ष में दंडी अलंकार की अपेक्षा अग्राम्यता तथा गुण आदि को ही अधिक आवश्यक मानते थे। ज्ञातव्य है कि दंडी के इस कथन में रस का अर्थ सामान्य रूप से काव्य का सौंदर्य ही है। रस शब्द अपने आस्वाद रूप पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। रस ध्वनि आदि को दंडी ने भामह आदि की तरह अलंकार में ही अंतर्भूत माना है। इसलिए उन्होंने रसवत अलंकार को रस स्पेशल कहकर उसी प्रसंग में भट्टलोल्लट के मतानुसार रस के स्वरूप का निरूपण किया है। निष्कर्ष रूप में दंडी की मान्यता का सार यह है कि व्यापक अर्थ में काव्य सौंदर्य के हेतुभूत सभी धर्म, गुण, अलंकार आदि अलंकार हैं। गुण आदि के साथ सापेक्ष रूप में अलंकार यानी शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के महत्व पर विचार करने से अलंकार भी काव्य सौंदर्य का उत्कर्ष करते हैं, पर अग्राम्यत, अमाधुर्य, समाधि आदि का इस कार्य में अधिक योग रहता है। दंडी अलंकार को काव्य का अभ्यंतर धर्म ही स्वीकार करते हैं, पर गुण आदि की तुलना में उसका कम मूल्य मानते हैं। वामन ने अलंकार को काव्य सौंदर्य का पर्याय मानकर काव्य को अलंकार के सद्भाव से ही ग्राह्य कहा था। सौंदर्यहीन काव्य अग्राह्य है। इस मान्यता में किसे आपत्ति होगी? यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वामन ने जिस अलंकार के सद्भाव में काव्य को ग्राह्य और अभाव में काव्य को अग्राह्य माना था, उसका अर्थ उपमा आदि विशिष्ट अलंकारों तक ही सीमित नहीं था। वह अलंकार शब्द सामान्य रूप से काव्य सौंदर्य के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे रीति के विधायक गुण को काव्य में विशेष महत्व देते। यही कारण है कि उन्होंने काव्य सौंदर्य का हेतु गुण को ही माना गया है। अलंकार काव्य सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। स्पष्ट है कि गुण के अभाव में अलंकार से काव्यत्व नहीं आ सकता। अलंकार सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। अलंकार के अभाव में भी गुण से काव्य में सौंदर्य की सृष्टि हो सकती है और काव्य ग्राह्य हो सकता है। यह बात दूसरी है कि अलंकार के रहने से गुण द्वारा उद्भूत काव्य सौंदर्य जितना उत्कृष्ट होगा उतना उसके अभाव में नहीं। अतः वामन की दृष्टि में उपमा आदि अलंकार का काव्य में इतना ही महत्व है कि वे काव्य की स्वाभाविक शोभा की अभिवृद्धि कर काव्य को अधिकाधिक चारुता प्रदान करते हैं। गुण की तुलना में अलंकार का महत्व गौण है, क्योंकि गुण काव्य सौंदर्य के लिए, काव्य को ग्राह्य बनाने के लिए और अंततः काव्य की आत्मा रीति के स्वरूप विधान के लिए अनिवार्य है, पर अलंकार काव्य सौंदर्य के लिए अनिवार्य नहीं।
काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए अपेक्षित होते हैं। भामह तथा दंडी की तरह वामन ने भी रस, ध्वनि आदि को अलंकार में अंतर्भूत माना है। काव्य में अलंकार के सापेक्ष महत्व की दृष्टि से वामन और दंडी का मत प्रायः मिलता जुलता है। आचार्य उद्भट अलंकार को गुण के समान ही महत्व देने के पक्षपाती हैं। उनकी मान्यता है कि गुण और अलंकार दोनों ही काव्य में समवाय वृत्ति से संबद्ध रहते हैं। अतः गुण को समवाय वृत्ति से संबद्ध काव्य का अंतरंग और अलंकार को संयोग वृत्ति से संबद्ध काव्य का बहिरंग धर्म मानना तर्कहीन गतानुगतिकता है। ज्ञातव्य है कि भामह के समय ही काव्यालंकार को काव्य का बाह्य तथा आभ्यंतर धर्म मानने वाले दो मत प्रचलित थे, जिनका निर्देश भामह के काव्यालंकार में किया गया है। अलंकारवादी भामह अलंकार को काव्य का अंतरंग धर्म मानते थे, तो रीतिवादी वामन ने गुण को शोभा कारक कहकर अंतरंग और अलंकार को शोभातिशयकारी कहकर बाह्य धर्म मान लिया था। उद्भट का मत है कि अलंकार भी काव्य सौंदर्य के हेतु हैं, अतः वे काव्य के अंतरंग धर्म ही हैं। गुण और अलंकार का उनके अनुसार भेद केवल इतना ही है कि गुण संघटना मिश्रित है, अर्थात उनका आश्रय रीति है, जबकि अलंकार शब्दार्थ पर आश्रित रहते हैं। निष्कर्षतः उद्भट के अनुसार अलंकार काव्य के शब्द तथा अर्थ को सौंदर्य प्रदान करने वाले नित्य और अंतरंग धर्म हैं। अलंकार के अभाव में शब्द तथा अर्थ में सौंदर्य नहीं आता। जयदेव ने काव्य लक्षण में अलंकार की अनिवार्य सत्ता मानी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अलंकारहीन शब्दार्थ को काव्य मानना उष्णता रहित अग्नि को कल्पना करने के समान है। उष्णता में ही अग्नि का अग्नित्व है, उसी प्रकार अलंकृत होने में ही काव्य का काव्यत्व है। अलंकार काव्य का नित्य धर्म है। हिंदी के अनेक रीति आचार्यों ने जयदेव के स्वर में अपना स्वर मिलाया है। निष्कर्ष यह है कि अलंकार संप्रदाय के आचार्य वाच्य के उपस्कार के लिए अलंकार को आवश्यक मानते हैं। ध्वनि, रस आदि को भी वाच्योपस्कारक मानकर उन्होंने अलंकार में अंतर्भूत मान लिया है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य सर्वस्व स्वीकार किया है। यह वक्रोक्ति या उक्ति की लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण भंगी शब्दार्थ का उपस्कार करती है, अतः वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति से तात्पर्य वक्रोक्ति नामक अलंकार विशेष का नहीं है। उक्ति वैचित्र्य या भंगी भनीति को कुंतक ने वक्रोक्ति कहा है। भामह ने भी वक्रोक्ति को अलंकार का प्राण कहा था। उसी सिद्धांत सूत्र को लेकर कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। अस्तु कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति अलंकार है और वह काव्य का प्राण है। अलंकार या वक्रोक्ति के कारण ही शब्दार्थ काव्य कहलाते हैं। काव्यालोचन में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। औचित्य पर काव्य में विभिन्न तत्वों के उचित विनिवेश पर आरंभ से ही विचार हो रहा था, पर क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण कहकर समीक्षा शास्त्र में एक नवीन प्रस्थान स्थापित करने का प्रयास किया। औचित्य का अर्थ है उचित का भाव। जिस वस्तु के जो अनुरूप हो उसके साथ उसकी संघटना उचित मानी जाती है। अतः काव्य में औचित्य का अर्थ है काव्यांगों को अनुरूप घटना का होना। स्पष्ट है कि औचित्य काव्य का कोई स्वतंत्र तत्व न होकर सभी काव्य तत्वों का प्राण है। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य के अलंकार अपने आप में काव्य सौंदर्य के हेतु नहीं, उचित विन्यास होने पर ही अलंकार सच्चे अर्थ में अलंकार होते हैं और काव्य की श्रीविधि करते हैं। अनुचित विन्यास से अलंकार काव्य शोभा के बाधक ही बन जाते हैं। सन्यासी आभूषण पहन ले तो उससे उसकी कांति नहीं बढ़ेगी। अनुचित के कारण वे आभूषण सन्यासी को हास्य का आलंबन ही बना देंगे। लोक जीवन में भी जैसे आभूषण अपने उचित स्थान में रहकर ही शोभा वृद्धि करते हैं, उसी तरह काव्य के अलंकार भी उचित स्थान में ही शोभाकारी होते हैं। कटी की मेखला गले में डाल ली जाए और हार कमर में पहन लिया जाए तो सौंदर्य बढ़ने के बजाय बिगड़ ही जाएगा। क्षेमेंद्र ने हार, मेखला आदि के साथ काव्यालंकार की उपमा देकर उसे काव्य का बहिरंग धर्म ही माना है, पर उचित स्थान में अलंकार की
योजना को काव्य सौंदर्य में सहायक मानकर उसकी उपादेयता स्वीकार ही है। वस्तुतः अलंकार ही क्या, सभी काव्य तत्वों की उचित योजना होनी ही चाहिए। औचित्य के अभाव में सभी काव्यांग असुंदर और अग्राह्य हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि क्षेमेंद्र में न तो अलंकार को सभी काव्य तत्वों में प्रधान मानकर उसे काव्य सौंदर्य का आवश्यक हेतु मानने का आग्रह है, न उसे बहिरंग मानकर उसकी अवमानना का ही आग्रह है। औचित्यपूर्ण अलंकार योजना काव्य को सुंदर बनाती है, अतः वह ग्राह्य है। इसका शेष बचा हुआ भाग हम पार्ट 2 में लाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।